Hello friends, this is Manoj Sharma. You are welcome to my YouTube channel English Metamorphosis. दोस्तों, हमने शेक्सपियर की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज चलाई है और दोस्तों रेन मार्टिन डायमर की भी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। आज हम दोस्तों शेक्सपियर स्पेशल एमसीक्यू के तहत आज हम प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 लेके आए हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूं दोस्तों। आइए उन प्रश्नों को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, नाउ वी लेट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, पहले प्रश्न की हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ ट्रिंकोलो इन द प्ले टेम्पेस्ट। दोस्तों कह रहा है टेम्पेस्ट प्ले में ट्रिंकोलो क्या है। ऑप्शन ए बटलर है किंग का, ऑप्शन बी है किंग्स जेस्टर है, ऑप्शन सी है किंग्स स्लेव है, ऑप्शन डी है दोस्तों किंग्स सन। अब दोस्तों, ट्रिंकोलो जो प्ले टेम्पेस्ट है, पहली बात तो हम ये जानते हैं टेम्पेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल प्ले के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफिकल। यह शेक्सपियर का ऑटोबायोग्राफिकल प्ले भी कहा जाता है। दोस्तों, टेम्पेस्ट प्ले में शेक्सपियर प्रॉस्पेरो के थ्रू अपनी ऑटोबायोग्राफी को दर्शाने की कोशिश करता है, इसलिए इस प्ले को ऑटोबायोग्राफिकल प्ले में रखा जाता है। दोस्तों, इस प्ले में एक्शन, टाइम और प्लेस ये भी तीनों यूनिटी मिलती हैं, इसलिए इस प्ले को टेम्पेस्ट प्ले जो है ऐसा प्ले है जो कि अरिस्टोटल की क्लासिकल यूनिट को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है दोस्तों? क्लासिकल यूनिट को। ये है और आपका द कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स दोस्तों। तो शेक्सपियर के दोस्तों दो ऐसे प्ले हैं, एक टेम्पेस्ट है और दूसरा कॉमेडी ऑफ एरर्स है। दोस्तों, ये क्लासिकल यूनिट को फॉलो करते हैं। शेक्सपियर के दो ऐसे प्ले हैं जो कि क्लासिकल यूनिट को फॉलो करते हैं। आइए दोस्तों, इसके उत्तर की बात करते हैं। ट्रिंकोलो क्या है दोस्तों? तो ट्रिंकोलो दोस्तों किंग्स जेस्टर है। कौन है दोस्तों? किंग्स का जेस्टर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कॉन्सेंट। किसने कंसीडर किया था? हु कंसीडर्ड, कौन कंसीडर किया जाता है द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर जनरल कॉन्स्टेंट। जनरल कॉन्स्टेंट के रूप में कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो कंसीडर किया जाता है? दोस्तों, रोमियो एंड जूलियट है, हेनरी पार्ट 6 पार्ट 1 है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, लव स्लेवर लास्ट है। तो दोस्तों, इन चार ऑप्शन में अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्ले है जो जनरल कॉन्स्टेंट में कंसीडर किया जाता है वो क्या है? द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डज हिप्पोलिटा अपीयर। कह रहा है कौन सा प्ले है जिसमें कैरेक्टर हिप्पोलिटा अपीयर होती। क्या? हिप्पोलिटा। दोस्तों, मेजर फॉर मेजर है, द टेमिंग ऑफ द श्रू है, ए मिडसमर नाइट ड्रीम है, एज यू लाइक इट है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो जो हिप्पोलिटा कैरेक्टर है वो दोस्तों आपके प्ले अ मिडसमर नाइट ड्रीम में अपीयर होती है। कौन से प्ले? ए मिडसमर नाइट ड्रीम। दोस्तों, कुछ हम एडिशनल बातें करते हैं। आपका प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम और एज यू लाइक इट ये रोमांटिक कॉमेडी किसमें आती है दोस्तों? रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में आती है। किस में आती हैं? रोमांटिक कॉमेडी की कैटेगरी में। दूसरी बात दोस्तों, मेजर फॉर मेजर को
प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है दोस्तों, या इसी को डार्क कॉमेडी भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? डार्क कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी अ मिडसमर नाइट ड्रीम। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 हमारा क्या है? मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेरफोली, दीज वर्ड्स अकर इन। ये जो वर्ड्स आए हैं कौन? मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेरफोली, किस में आए? हेमलेट में आए हैं, किंग लियर में है, एज यू लाइट इट में है, ट्वेल्थ नाइट में है। तो दोस्तों ये लाइन किस प्ले में आती है? शेक्सपियर के। तो दोस्तों अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो एज यू लाइक इट द करेक्ट ऑप्शन। ये लाइन दोस्तों मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मेरफोली, ये प्ले आपका एज यू लाइक इट है। एज यू लाइक इट को दोस्तों रोमांटिक कॉमेडी के अलावा इसको पास्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पास्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है दोस्तों, पास्टोरल कॉमेडी कहा जाता है। और ये शेक्सपियर की मैच्योर कॉमेडी में एक है। किसमें? मैच्योर कॉमेडी। मैच्योर कॉमेडी दोस्तों कौन कौन सी हैं आपकी? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रिफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। कौन सा क्रिटिक है जो प्रेफर करता है शेक्सपियर की कॉमेडी को हिज ट्रेजेडीज में, उसकी ट्रेजेडीज में? डॉक्टर जॉनसन है, एडिशन है, ड्राइडेन है, पोप है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के करेक्ट ऑप्शन की हम बात करें तो ये स्टेटमेंट कहने वाले हैं डॉक्टर जॉनसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच वन इज नॉट ए फूल इन शेक्सपियर प्लेज। इनमें से कौन है जो शेक्सपियर के प्ले का फूल नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है एज यू लाइक इट, जैकस, द टेम्पेस्ट ट्रिंकिलो, हेमलेट, द ग्रेव डिगर, ट्वेल्थ नाइट, फेस्टे। तो कह रहा है दोस्तों कौन सा इसमें है जो नहीं है? विच वन इज नॉट ए फूल इन शेक्सपियर्स प्ले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के हम करेक्ट ऑप्शन की बात कर, देखिए दोस्तों टेम्पेस्ट में ट्रिंकिलो ये है फूल, करेक्ट है। हेमलेट में द ग्रेव डिगर्स ये फूल हैं, ये भी करेक्ट है। ट्वेल्थ नाइट में फेस्टे ये भी फूल करेक्ट है। लेकिन एज यू लाइक इट में दोस्तों जैकस ये फुल करेक्टर नहीं है। ये कैसा है? मेलेंकोलिक मैन है, मेलेंकोली है। लेकिन इसमें जो हमारा फुल करेक्टर आता है दोस्तों वो कौन है? टच स्टोन। कौन है दोस्तों? टच स्टोन। तो फुल करेक्टर कौन है एज यू लाइक में? टच स्टोन। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मिल्क नहीं खा रहा है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। जो किंग लियर का जो शेक्सपियर का एक फेमस ग्रेट ट्रेजेडी में आता है वो प्ले का नाम है किंग लियर। वो कौन सा डोमिनेंट फिगर फॉलो करता है? जेलसी को बताता है कि एम्बिशन को बताता है कि रिवेंज को बताता है कि फिलायल इनएट्रीट्यूड को बताता है? तो दोस्तों जेलसी तो ये है नहीं कि किंग लियर की। ये दोस्तों एम्बिशन ये दोस्तों आपके ओवर एम्बिशन मैकबेथ में आता है। किस में आता है दोस्तों? मैकबेथ में आता है। रिवेंज फिलायल इनग्रैटिट्यूड ये दोस्तों आपके शेक्सपियर के प्ले किंग लियर का डोमिनेंट फिगर है, किंग लियर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्लेज इन 3 पार्ट। कह रहा है ये जो शेक्सपियर के प्ले दिए गए हैं इनमें कौन सा प्ले है जिसमें 3 पार्ट है। हेनरी 6 है, 4th है, हेनरी 2 है, हेनरी 3rd है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें 3 पार्ट है। तो हेनरी 6 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हेनरी 6 के कितने पार्ट हैं दोस्तों? 6 पार्ट हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो दोस्तों वो प्ले कौन सा है हमारा? हेनरी 6। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? What was the name of the house of Shakespeare in स्ट्रैटफोर्ड? स्ट्रैटफोर्ड में जो शेक्सपियर ने हाउस बाई किया था उसका क्या नाम है? तो दोस्तों कह रहा न्यू प्लेस है, स्ट्रैटफोर्ड है, ग्रैंड हाउस है, हाई प्लेस है। तो दोस्तों शेक्सपियर ने स्ट्रैटफोर्ड में जो हाउस खरीदा था उसका नाम दोस्तों क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 का न्यू प्लेस। क्या था दोस्तों? न्यू प्लेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको दोस्तों शेक्सपियर ने 1597 में परचेज किया था। कब किया था दोस्तों? 1597 में। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? इनमें से कौन सा प्ले है जो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को बताता है? द मेरी वाइफ वेंसर है, ए मिडसमर नाइट ड्रीम है, एंटोनी एंड क्लेपेट्रा है, द विंटर्स टेल है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दर्शाने वाला प्ले क्या है शेक्सपियर का? द मेरी वाइफ वेंसर। देखिए दोस्तों द विंटर्स टेल शेक्सपियर की रोमांस कॉमेडी में आता है। किस में आता है दोस्तों? रोमांस कॉमेडी में आता है। मिडसमर नाइट ड्रीम को दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ कि ये रोमांटिक कॉमेडी में। एंटोनी एंड क्लेपेट्रा ये क्या है दोस्तों? ट्रेजिडी में आता है। क्या आता है दोस्तों? ट्रेजिडी में आता है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या है? व्हेन इज द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर बेस्टोर्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम? थेन ऑफ कॉर्डर का जो टाइटल मैकबेथ को दिया गया था वो कब दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है ऑन द बैरन हीथ बाय बैंको, बैरन हीथ में बैंको के द्वारा। इन वेरनस बाय लेडी मैकबेथ, इनवेरनस ने लेडी मैकबेथ के द्वारा। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, डंकन के द्वारा। ड्यूरिंग द बैटल ऑफ किंग्स एमेजरी रॉस, रॉस के द्वारा। तो दोस्तों इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन सी का। तो दोस्तों ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, जब नॉर्वे की को परास्त करके मैकबेथ आ रहा था तब जो है डंकन के द्वारा थेन ऑफ कॉर्डर की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या है? अकॉर्डिंग टू मैकबेथ द चीफ निरूशर इन लाइफ फीस्ट इज। ये क्या मैकबेथ के अकॉर्डिंग ये जो है ये जो लाइन है द चीफ निरूशर इज लाइफ फीस्ट इज, ये क्या है दोस्तों? रिच डाइट है, स्लीप है, लव है, सोलेस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो दोस्तों ये द चीफ निरोशर इन लाइफ फीस्ट ये दोस्तों क्या दर्शाता है? स्लीप को। क्या दर्शाता है दोस्तों? स्लीप। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू जैकस इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड स्टेज व्हाट इज द 7th स्टेज? जैकस के आधार पर जो उसने मोनोलॉग बोला था क्या? ऑल द वर्ड्स स्टेज व्हाट इज द 7th स्टेज? जो 7 अवस्थाएं बताई उनमें से 7th स्टेज कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टिकल्स। सेकेंड चाइल्डनेस
एंड मेरोबिलियन। ऑप्शन सी है ए वो फुल बैलड विद स्ट्रेंज ओथ्स। डी है फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस। दोस्तों सेवेंथ एज की बात करता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड चाइल्डनेस एंड मेयर ओब्लिवियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 क्या है दोस्तों हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा इन एपिलॉग रोजालिंड की एपिलॉग में बिफोर बिडिंग फॉरवेल मेक्स द लास्ट अपील टू। बिडिंग फॉरवेल के पहले वो क्या लास्ट अपील करती है? कौन? रोजालिंड अपने एपिलॉग में। जैक्स टू बी हैप्पी ये कहती है, हर फादर टू लाइव इन ऑर्डेन, द वुमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले, गैनीमीड नॉट बी ट्रबल ऑरलैंडो। तो दोस्तों व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14? तो दोस्तों द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन सी, द वीमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन दोस्तों हुआ सी। क्या हुआ दोस्तों? सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 क्या है? इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर ट्रिब्यूट टू मार्लो एट डेड शेफर्ड। कहता शेक्सपियर के किस प्ले में मार्लो को ट्रिब्यूट किया गया है डेड शेफर्ड के रूप में? दोस्तों ट्वेल्थ नाइट है, मेजर फॉर मेजर है, एज यू लाइक इट है, द टेम्पेस्ट है। तो दोस्तों शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ में मैंने कह रहा किस प्ले में जो है मार्लो को डेड शेफर्ड कहा गया है? तो दोस्तों चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में इसको डेड शेफर्ड कहा गया है। किसको दोस्तों? मार्लो को। किसको? मार्लो को। कौन सा प्ले है? एज यू लाइक इट। आज दोस्तों मुझे लगता है 15 से ज़्यादा क्वेश्चन की सीरीज है। क्वेश्चन नंबर आइए 16 की बात करते हैं। 16 क्या है? हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन हु रिमॉर्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। किसने विलियम शेक्सपियर के लिए रिमॉर्क किया है? ये बेन जॉनसन ने किया है, कि ड्राइडन ने किया है, कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया है, कि मैथ्यू अर्नाल्ड ने किया? क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों ये जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। किसने किया है? सैमुअल जॉनसन ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल। किसने शेक्सपियर को कहा है द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी है ड्राइडन, ऑप्शन सी है टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी है आई रिचर्ड। तो दोस्तों शेक्सपियर को द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल कहने वाले कौन हैं? तो दोस्तों ड्राइडन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्राइडन थे दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 क्या है हमारा? 18 है द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट स्टोरीज। ट्विन ब्रदर की स्टोरी का प्लॉट है, ट्विन सिस्टर है, हीरो एंड विलन है, किंग एंड क्वीन है। तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसमें शेक्सपियर के प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर में ट्विन ब्रदर्स की बात की गई। किनकी? ट्विन ब्रदर्स की। और इस दोस्तों इसको मिस्टेकन आइडेंटिटी भी इसमें पाई जाती। क्या पाई जाती है दोस्तों? मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच ऑफ मोंटेक्स एसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो सर्वेंट। तो मोंटेक के एसे से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने तो ड्रा द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो सर्वेंट क्या ड्रा किया था? एडवर्ड द सेकेंड ऑफ द कैनिबल्स, द स्पेनिश ट्रेजेडी, द मेड ऑफ द इन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों
मोंटेक का जो एसे से शेक्सपियर इंस्पायर होके प्रास्पेरो के साथ किसको ड्रा किया था? ऑफ द कैनिबल्स। किसको किया था दोस्तों? ऑफ द कैनिबल्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों इस सेशन के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज दोस्तों हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? बिगिनिंग ऑफ द प्ले में मैकबेथ कौन रहता? क्या है? थेन ऑफ ग्लेमिस है, थेन ऑफ फीफे है, थेन ऑफ काउडर है, थेन ऑफ वेनिस है। तो दोस्तों स्टार्टिंग ऑफ द प्ले इन मैकबेथ, मैकबेथ क्या रहता है दोस्तों? थेन ऑफ ग्लेमिस रहता है। क्या रहता है दोस्तों? थेन ऑफ ग्लेमिस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि थेन ऑफ काउडर की उपाधि जब नार्वे को डिफीट करके आया था तो किंग डंकन ने इसको दिया था। किसने दिया था? किंग डंकन ने। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट किया। आई होप दोस्तों आई होप दैट ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज आपको एग्ज़ाम में सफलता देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, कल हम फिर नेक्स्ट क्लास के साथ आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, राम राम।